गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करोए दासी तृणापेक्षा अतीना सकले सहाने बल दिया करो, सकले सहाने बल दिया करो, निज माने स्पृहाय, निज सकले सम्मान करिते शताब्दी, सकले सम्मान देहो नाथ देहो नाथ तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, तबे तो गाइबो अपराध कबहे न कृपा लभियाए जना, कबहे न कृपा ऋतार्थ ऋतार्थ शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन, शक्ति बुद्धिहीन आमी अति करो मोरे आत्मसात, योगिता विचारे किछु नहीं पाई, योगिता विचारे तुम्हार करुणा सार, तुम्हार करुणा न होइले कांदिया कांदिया, करुणा न होइले प्राणन राखिबो मारे, प्राणन राखिबो गुरुदेव 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 जय जय राधा माधव कुंज विहारी जय राम, गोपी जन वल्लभ गिरवर गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन तेरा
रावण जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा राधा माधव कुंज विहारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna फास्ट बजाता है, एकदम से आगे भागता रहता है, गाने वाला पीछे रहता है। सुर ताल के अनुसार बजाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare जोर से बोलो Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 बोलो Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री राधा कांत भगवान की जय। श्री श्री गौर निताई पंच तत्व की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन जी महाराज की जय। श्री श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय। श्री श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री श्री षड गोस्वामी गण की जय। शिल गुरु परंपरा की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदि लीला अध्याय 5 श्लोक संख्या 1। नित्यानंद त्रयोदशी के इस उपलक्ष्य में हम थोड़ा सा नित्यानंद प्रभु की महिमा पर चर्चा करेंगे। इसलिए उनकी महिमा में जो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्लोकों का उच्चारण किया है। हरे कृष्ण। उन श्लोकों को थोड़ा दोहराएंगे। वंदे अनंताद्भुतैः ऐश्वर्यं। वंदे अनंताद्भुतैः ऐश्वर्यं। श्री नित्यानंदम् ईश्वरम्। यस्य इच्छया तत्स्वरूपम् अज्ञेन अपि निरूप्यते। अनुवाद। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करता हूँ, जिनका ऐश्वर्य अद्भुत तथा असीम है। उनकी इच्छा होने पर एक मूर्ख भी उनके स्वरूप को समझ सकता है।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। बोलो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री अद्वैत आचार्य की जय हो। और श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। ए षट श्लोके कहिलो कृष्ण चैतन्य महिमा। पंच श्लोके कही नित्यानंद तत्व सीमा। मैंने श्री कृष्ण चैतन्य की महिमा का वर्णन 6 श्लोकों में किया है। अब मैं 5 श्लोकों में भगवान श्री नित्यानंद की महिमा का वर्णन करूंगा। सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान। सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान। ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। देह श्री बलराम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों की शुरुआत है। भगवान बलराम उनकी द्वितीय शरीर है। एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय। एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय। आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। वे दोनों एक ही रूप हैं, केवल उनके शरीर में अंतर है। भगवान बलराम के प्रथम शारीरिक विस्तार काय व्यूह है और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक होते हैं। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी जय गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की। बलराम श्री कृष्ण के स्वांश विस्तार हैं, अतएव कृष्ण तथा बलराम की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल उनके शारीरिक गठन में है। भगवान के प्रथम विस्तार होने के कारण बलराम प्रथम चतुर्व्यूह में प्रधान विग्रह हैं और भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों में अग्रणी सहायक हैं। श्री कृष्ण नवदीप श्री चैतन्य चंद्र। श्री कृष्ण नवदीप श्री चैतन्य चंद्र। श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद। श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद। वे मूल भगवान कृष्ण नवदीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और श्री बलराम उनके साथ श्री नित्यानंद रूप के प्रभु के रूप में प्रकट हुए। संकर्षण कारण तोयशायी गर्भोदशायी च पयोब्धिशायी। शेषश्च यंशांश कलास नित्या। नंदाख्य राम शरणम ममास्तु। वे श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने, जिनके पूर्णांश तथा पूर्णांश के अंश संकर्षण शेषनाग तथा वे विष्णु है, जो क्रमशः कारण सागर, गर्भ सागर तथा क्षीर सागर में शयन करते हैं। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण। पंचरूप धरी करेन कृष्णेर सेवन। पंचरूप धरी करेन कृष्णेर। भगवान बलराम मूल संकर्षण है। वे भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं।
आपने करे न कृष्ण लीलार सहाय, आपने करे न कृष्ण लीलार सहाय। सृष्टि लीला कार्य करे धरी चार काय, सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारि काय। वे स्वयं भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं और 4 अन्य रूपों में सृजन कार्य भी करते हैं। सृष्ट्यादिक सेवा तार आज्ञार पालन, सृष्ट्यादिक सेवा तार आज्ञार पालन। शेष रूप करे कृष्णेर विविध सेवन, शेष रूपे कृष्ण करे कृष्णेर विविध सेवन। वे सृष्टि के कार्य में भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं और भगवान शेष के रूप में वे कृष्ण की अनेक प्रकार से सेवा करते हैं। तात्पर्य, अधिकारी जनों का मत है कि मूल चतुर्व्यूह में प्रधान श्री बलराम मूल संकर्षण भी है। कृष्ण के प्रथम विस्तार बलराम अपना विस्तार 5 रूपों में करते, महासंकर्षण, कर्णाब्धिशायी, गर्भोदक्षायी, क्षीरोदक्षायी तथा शेष। ये 5 पूर्ण अंश आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों के कारण स्वरूप हैं। इन 5 रूपों में श्री बलराम भगवान कृष्ण को उनके कार्यकलापों में सहायता करते हैं। इनमें से प्रथम 4 विराट जगत की उत्पत्ति के कारण है और शेष भगवान की निजी सेवा के लिए उत्तरदायी है। शेष अनंत कहलाते हैं क्योंकि वे असंख्य प्रकारों से भगवान के अनंत विस्तारों की सेवा करते हैं। श्री बलराम सेवक भगवान हैं जो स्थिति तथा ज्ञान के सारे कार्यों में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। नित्यानंद प्रभु जो सेवक भगवान बलराम ही हैं, वे अपने निरंतर सानिध्य से गौरांग महाप्रभु की वैसी ही सेवा करते हैं। सर्वरूपे आस्वादये कृष्ण सेवानंद, सर्वरूपे आस्वादये कृष्ण सेवानंद। से बलराम गौर संगे नित्यानंद, से बलराम गौर संगे नित्यानंद। वे अपने समस्त रूपों में कृष्ण की सेवा करने के लिए दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। वे बलराम ही भगवान गौर सुंदर के सहचर नित्यानंद प्रभु हैं। बोलो श्री नित्यानंद प्रभु की जय। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त श्री राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा।
अगर हम नित्यानंद प्रभु की इस तत्व को थोड़ा सा समझने की चेष्टा करते हैं, तो प्रभुपाद जी ने पहले ही श्लोक में बताया कि बोले अज्ञेन अपि निरूप्यते तत्स्वरूपम। अज्ञेन मतलब अज्ञानी व्यक्ति भी यदि उनकी इच्छा हो जाए, यस्य इच्छया, किसकी इच्छा? यस्य इच्छया, किसकी इच्छा? किसकी इच्छा? नित्यानंद प्रभु की इच्छा। नित्यानंद प्रभु की इच्छा हो जाए, यस्य इच्छया तत्स्वरूपम अज्ञेन अपि निरूप्यते। अज्ञेन मतलब अज्ञानी होते हुए भी निरूप्यते देख पाता है, समझ पाता है। अज्ञानी मतलब मूर्ख व्यक्ति भी भगवान की अनंत ऐश्वर्य को, चाहे वो कृष्ण है, बलराम रूप में है, चैतन्य रूप में है, नित्यानंद रूप में है, केवल नित्यानंद प्रभु ही एक ऐसे तत्व हैं कि उनकी अगर इच्छा हो जाए तो कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी भगवान की साक्षात अनुभूति कर सकता है, उनके स्वरूप को समझ सकता है, उनके दर्शन कर सकता है, उनके साथ खेल सकता है, उनके साथ आनंदित हो सकता है। किनकी इच्छा से? नित्यानंद प्रभु की इच्छा। और उनकी इच्छा अगर ना हुई तो फिर कोई समाधान नहीं। हम कलयुग के जीव मूर्ख हैं या बुद्धिमान हैं? मूर्ख हैं, हम सभी अत्यंत मूर्ख हैं। इसलिए कलयुग के जीव अगर भगवान को समझना चाहते हैं, भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान का अनुभव करना चाहते हैं, तो उनको नित्यानंद प्रभु की इच्छा से होते हुए ही जाना पड़ेगा, और कोई अल्टरनेट नहीं। ध्यान रखने का, जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी आनंद लेने वाली वस्तुएं हैं उसमें, लेकिन अगर पासवर्ड ही हमारे पास ना हो तो हम लैपटॉप से आनंद ले सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए सबसे पहला काम क्या है? पासवर्ड पता होना। पासवर्ड अगर गलत हो जाए तो घुस पाएंगे अंदर? नहीं घुस सकते। इसलिए नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्रदान करने के लिए किसकी तरह कार्य करते हैं? पासवर्ड की तरह कार्य करते हैं। पासवर्ड करेक्ट होना चाहिए। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु की इच्छा होनी चाहिए। नित्यानंद प्रभु की इच्छा होती नहीं क्या? उनकी इच्छा है, ऑलरेडी उनकी इच्छा है, लेकिन हमें नित्यानंद प्रभु की इच्छा को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। हम अगर अपने अंदर ऐसी इच्छा नहीं करते तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। भगवान के अनंत अवतार हैं। भगवान के कितने अवतार हैं? अनंत अवतार है, कोई गिन नहीं सकता। समुद्र के लहर की तरह भगवान के अवतार, और उन सभी अवतारों में मूल भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो आदि हैं, सभी कारणों के कारण हैं, वो इंजन है। समझ में आ रहा है?
लेकिन जो चैतन्य है बोले वो भी कृष्ण ही है। चैतन्य है वो भी कौन है? कृष्ण ही है। और नित्यानंद है वो कौन है? बलराम जी है। लेकिन ये चैतन्य और नित्यानंद ये कृष्ण और बलराम से भी बढ़कर है। चैतन्य और नित्यानंद ये कृष्ण और बलराम से भी बढ़कर है। भगवान विष्णु के अवतार हुए, अनंत अवतार होते हैं भगवान के। जैसे हमने वराह अवतार की लीला सुनाया, नरसिंह अवतार की आप लोग जानते हैं। प्रलय के समय में पानी पानी था, इसलिए उस पानी में रक्षा करनी थी, तो भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। तो जैसा समय होता है, जैसी परिस्थिति होती है, उसके उस कार्य विशेष के लिए भगवान वैसा अवतार लेते हैं। ऐसे भगवान के बहुत अवतार होते हैं और कार्य करके, विशेष कार्य को करने के बाद भगवान वापस चले जाते हैं। ये भगवान तरह तरह से अवतार संसार में लेते हैं, लेकिन उन सभी अवतारों में सब अवतार लीला करते ही हैं। सभी की अपनी अपनी विशेष लीलाएं होती हैं। हो रहा है, सबकी अपनी अपनी विशेष लीलाएं होती हैं, लेकिन एक अवतार ऐसा होता है भगवान का जिसे लीला पुरुषोत्तम कहते हैं। क्या कहते हैं? लीला पुरुषोत्तम, जिसमें भगवान ने लीलाओं की पराकाष्ठा पर जाकर के लीलाएं की। अनंत लीलाएं भगवान की है, मर्यादाओं से ऊपर जाकर के भगवान लीला की। बाकी अवतारों में तो भगवान की तरह लीला किए, लेकिन जब कृष्ण रूप में आए तब उन्होंने अपने भक्तों के प्रति समर्पित होकर के छोटे बनकर के आए, पुत्र बनकर के आए, किसी के सखा बने, किसी के प्रेमी बने। लीलाओं के लिए भगवान ने क्या तोड़ा? मर्यादाएं तोड़ दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी हुए, उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की, लेकिन उन्होंने मर्यादा को तोड़ के लीलाएं नहीं की। लेकिन कृष्ण अवतार में हम सब जीवों को आनंदित करने के लिए, हर व्यक्ति को भगवान की लीलाओं में आकर्षित करने के लिए भगवान ने क्या किया? लीलाओं की मर्यादा को भी तोड़ दिया। भगवान राम के भी सखा थे, लेकिन कोई भगवान राम के कंधे पे चढ़ करके कोई लीला नहीं किया। सुग्रीव आदि भगवान के कंधे पर नहीं चढ़ पाए, लेकिन कृष्ण लीला में सखा लोग भगवान के कंधे पर भी चढ़ जाते हैं। तो मर्यादा तोड़ दी ना भगवान ने भक्तों के प्रेम के कारण। तो सबके प्रेम को भगवान ने रेस्पॉन्स किया, मर्यादा से परे जाकर के। इसलिए सभी अवतारों में सर्वश्रेष्ठ अवतार कौन से हुए? कृष्ण भगवान। भक्तों के प्रेम के कारण मर्यादाओं को तोड़ा, लेकिन जो भक्त नहीं थे, जो दुष्ट थे, उनका भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? वध किया। उनका क्या किया? वध किया। और फिर उनका भी उद्धार किया वध करके। जैसे
पूतना का वध किया, तृणावर्त का वध किया, अघासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, कंस का वध किया, चाणूर का वध किया, मुष्टिक का वध किया, जरासंध का वध करवाया भगवान ने, धेनुकासुर का वध किया और भौमासुर का वध किया, व्योमासुर का वध किया और कालिया का वध किया। वेरी गुड। और कागासुर का वध किया, हाँ, अरिष्टासुर का वध किया। कंस का 2 बार कर लेते हैं। कंस का वध किया, बकासुर का वध किया, हाँ, शिशुपाल का वध किया, दंत वक्र करवाया गया वध, और कौरव सेना का संहार करवाया भगवान। द्विविध वानर का वध करवाया भगवान ने। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की, जिसमें प्रलंबासुर का वध करवाया। दिमाग चल रहा है। तो भगवान ने क्या किया? सखाओं के साथ, ग्वाल वालों के साथ आनंद लिया, ग्वाल वालों को आनंद किया, गोपियों को आनंद प्रदान कराया, ब्रजवासियों को आनंद प्रदान कराया। जो दुष्ट थे पूरी तरह से उनका काम तमाम कर दिया, जो भक्त थे उनको आनंदित किया, जो बीच की कैटेगरी के थे, ना बहुत ज्यादा दुष्ट थे ना बहुत ज्यादा भक्त थे, उनके साथ क्या किया? भगवद्गीता क्या किया उनके साथ? उनको जब वो भक्त की तरह काम कर रहे थे तब उनको प्यार से समझा दिया, थोड़ा दुष्ट की तरह काम कर रहे थे थोड़ा सा दंडित किया। जैसे इंद्र, ताली बजाओ सब इसके लिए। जैसे इंद्र ने पहले, हाँ, ब्रह्मा जी, हाँ, और कोई? अभी इतने बहुत है। भगवान ने डांट फटकार करके समझाया, भी प्रेम किया इन लोगों को। लेकिन भगवान ने जो भक्त नहीं थे, जो बहुत मूर्ख थे, जड़ थे, संसार में पड़े रहने वाले, उन लोगों के लिए क्या किया? उन लोगों के लिए जो दुष्ट भी नहीं थे ऐसे कि भगवान के हाथों मारे जाएं, जो भक्त भी नहीं थे बहुत ज्यादा जिनको कि भगवान आनंदित करते, जो बीच वाले भी नहीं थे, थोड़े भक्त थोड़े दुष्ट, बीच वाले भी नहीं थे, बिल्कुल मूर्ख थे, उनके लिए भगवान ने क्या किया? रास्ता दिखाया। कैसे? भगवत गीता दे करके। हरि बोल, ताली बजाओ सब। भगवत गीता दिया भगवान ने मूर्खों के लिए, कि संसार के सब जीव इस भगवत गीता के माध्यम से इस मार्ग का क्या कर लें? अवलंबन कर लें। लेकिन मूर्ख भी साधारण थोड़ी होते हैं, कुछ चालाक मूर्ख होते हैं। तो चालाक मूर्खों ने क्या किया? जो काम के श्लोक थे उनको तो ले लिया उनके अनुसार, और जो उनके अनुसार काम के श्लोक नहीं लगते थे उनको छोड़ दिया। इस कारण से वो लोग सही फायदा नहीं उठा पाए।
तो फिर भगवान ने क्या किया? भगवान ने मूर्खों के लिए अवतार लिया और आदेश देकर के जो गीता में समझाया था उसको भगवान ने खुद पालन करके दिखाया। भक्त अवतार के रूप में आए कौन? चैतन्य महाप्रभु। बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय। अब जैसे कृष्ण आए थे तो कृष्ण के साथ पहले कौन आए? बलराम। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ कौन आए? नित्यानंद। देवकी के गर्भ में बलराम जी कौन से गर्भ में आए? कौन से नंबर के? 7वें नंबर पर आए। और 7वें नंबर पर आकर के सब देखा कि हाँ सब व्यवस्था ठीक है। भगवान जब जाते हैं उससे पहले बलराम जी चलते हैं। तो ऐसे ही जब चैतन्य महाप्रभु आएंगे तो फिर पहले किसको आना पड़ेगा? नित्यानंद प्रभु का आना पड़ेगा। तो नित्यानंद प्रभु व्यवस्था करते हैं। जैसे कृष्ण और बलराम में क्या अंतर है? शरीर का अंतर है। क्या अंतर है शरीर में? एक के रंग काले हैं, एक के रंग गोरे। दो तरह के बादल होते हैं ना आकाश में, एक काला और एक गोरा। दो तरह के बादल होते हैं। ऐसे ही दो तरह के रंग हैं, कृष्ण काले हैं और बलराम जी गोरे हैं। और थोड़े अस्त्र शस्त्रों का अंतर है, बाकी उनमें आपस में अंदर तत्व को लेकर के कोई अंतर नहीं है। स्वयं कृष्ण ही है। एक अंतर है भाव का, वो सेव्य भगवान है और वो सेवक भगवान है। कौन है? सेवक भगवान। तो हम क्या बन सकते हैं? हम क्या बन सकते हैं? सेवक। तो अगर हमें सेवक बनना है तो किससे सेवा सीखने को मिल सकती है? सेवक भगवान से। अगर हमें सेवक बनना है, और बलराम जी कौन है? सेवक भगवान। तो फिर हमारे भगवान कौन हुए? बलराम जी। हमारे भगवान कौन हुए? बलराम जी। समझ में आया? सेवकों के भगवान कौन हुए? बलराम। और जब चैतन्य महाप्रभु भक्त बन करके आ गए, अर्थात भक्त को ही तो सेवक कहते हैं, तो नित्यानंद प्रभु भी क्या बने फिर? भक्त बन करके आ गए। तो नित्यानंद प्रभु भी तो सेवक है ना भगवान के। हम भी सेवक हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु यहां सेवक बनकर के हमारे लिए क्या कार्य करेंगे फिर? बोले जो सबसे बड़ा भक्त होता है वो छोटे भक्तों को क्या देता है? शिक्षा देता है, समझाता है, सिखाता है। वो गुरु कहलाते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु के रूप में भगवान हमारे क्या कहलाएंगे? आदि गुरु। क्या कहलाएंगे? आदि गुरु। समझ में आया? हमारे भगवान कौन है? बलराम जी। हमारे भगवान कौन है? उनके द्वारा ही हमें कृष्ण का आस्वादन करने को मिलेगा। और नित्यानंद रूप में कौन है? आदि गुरु। कौन है? आदि गुरु। बलराम जी भी आदि गुरु हैं, और नित्यानंद रूप में जब वो आते हैं
तो वो आदि गुरु की और मर्यादाओं को लांघ करके हमारे ऊपर कृपा करते हैं। कृष्ण भी भगवान है, वो भी भक्त बन करके अर्थात दया की मर्यादा को लांघते हैं। भगवान श्री कृष्ण लीलाएं अपने धाम में भी करते हैं, और जब यहां आते हैं तो यहां मर्यादा को लांघ करके आते हैं, जिससे हम लोग उन लीलाओं से आकर्षित हो सकें, उनके ज्ञान से लाभ उठा सकें। लेकिन कृष्ण अवतार से जब चैतन्य अवतार लेते हैं तो और मर्यादा का उल्लंघन कर जाते हैं। कौन सी मर्यादा का उल्लंघन कर जाते हैं? बोले दया की मर्यादा का उल्लंघन कर जाते हैं। अर्थात कोई कैसा भी क्यों नहीं है, असुर है, मूर्ख है, गधा है, जैसा तैसा भी है, भगवान सब पर दया करने के लिए ये अवतार ग्रहण करते हैं। इसलिए चैतन्य अवतार ये लीला की मर्यादा को तो पार करता ही है, साथ में दया की मर्यादा को भी पार कर जाते हैं, हम जीवों पर दया करने के लिए। कृष्ण को दयालु बताया गया है कि उन्होंने जो जहर देने के लिए आई थी पूतना, उसको क्या बना लिया? मां बना लिया। तो कोई दया करने वाले ऐसा बना सकता है ना? कोई हमें गाली देने के लिए आता है तो हम क्या करते हैं उसके साथ? 2 गाली मार देते हैं। कोई 1 थप्पड़ मारता है, हम 2 थप्पड़ मारने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब हमारे अंदर कितनी दया है ना। तो 1 रोटी देगा, वो 4 रोटी देगा। ये क्या है? दया। ये क्या है? तू 1 थप्पड़ देगा, हम 2 थप्पड़ देगा। ये क्या है? ये क्या है? अहंकार, क्रोध, धूर्तता है। ये दया नहीं है। ध्यान दो, ये दया नहीं। कृष्ण ने दया किया, बोले तुम थप्पड़ नहीं, गाली नहीं, तुम मार डालो तो भी हम तुम्हें मां कह लेंगे, तुम्हें मां बना लेंगे। ये क्या है? दया। जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो ऐसे बनना पड़ेगा उनको, तभी कृष्ण उनको स्वीकार करेंगे। बोले ऐसी दया को भी पार कर गए, ऐसी दया को भी पार कर गए। बोले कैसे पार कर गए? बोली ऐसे दया को इसलिए पार कर गए कि यहां तो पूतना आई थी, किसके पास? कृष्ण के पास। और यहां नित्यानंद प्रभु जा रहे हैं, किसके पास? जो मारने वाला है उसके पास जा रहे हैं। अब बताओ, जगाई मदाई असुर लोग वो अपना दारू पी करके सारे पाप कर्म करते हैं, इतने भयानक पाप कर्म करते हैं कि वो गांव के घरों में आग लगा देते हैं, किसी को पकड़ करके मार डालते हैं, उसका खून पी जाते हैं, गर्दन काटते हैं, भरे चौराहे पर उठाते लटकाते उसका खून पी जाते हैं। ऐसे ऐसे भयानक कृत्य करने वाले, ऐसे जगाई मदाई, उनके पास नित्यानंद प्रभु जा रहे हैं अपनी ओर से। ऐसा दयालु हो सकता है कोई? मारने वाले के पास जाए खुद से। भगवान कृष्ण गए क्या किसी के पास? मारने वाले सब उनके पास आए, लेकिन नित्यानंद प्रभु खुद जा रहे हैं। तो दया की मर्यादा को भी लांघ दिया कि नहीं? और उनको गले लगा लिया। और भगवान कृष्ण मारने जा रहे हैं उनको, और नित्यानंद प्रभु ने क्या किया?
मार खाने के पश्चात भी उसने मटका बड़ा जोर से सीधा सर पे मारा। एक बार कोई मारने जा रहा है, अभी मारा नहीं है, तो उसके लिए कोई बचाने का प्रयास कर सकता है, लेकिन मार दिया, खून बह रहा है, तो भी चैतन्य महाप्रभु को रोकने के लिए प्रयास कर रहे, मत मारिए इसको। ऐसे नित्यानंद प्रभु। इसलिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के जो भक्त होते हैं, उनको अगर उनका भक्त बनना है तो कैसा बनना पड़ेगा, कैसा बनना पड़ेगा। उन्होंने दया को लांग दिया, सबके लिए मौका दे दिया। इसलिए कृष्ण को मूल रूप से सर्वश्रेष्ठ अवतार कहा जाता है, लेकिन आचार्यों ने इनको और बड़ा अवतार कह दिया, चैतन्य और नित्यानंद। बोले इनसे बड़ा अवतार न कोई है, ना ही कोई होगा, ऐसा अवतार है। उनके बारे में क्या बता रहे हैं, ये मूर्खों के लिए अवतार है। अर्थात किसके लिए है, मूर्खों के लिए। हमारे लिए तो है नहीं ना, किसके लिए है, हमारे लिए। तो अपने मतलब के काम करते फिर हम। क्या कह रहे हैं महाप्रभु के बारे में आचार्य, परम करुणा पहो दुई जन, निताई गौर चंद्र, परम करुणा पहो दुई जन, निताई गौर। परम करुणा पहो दुई जन, निताई गौर चंद्रा, परम करुणा पहो दुई जन, निताई। चैतन्य श्री कृष्ण ही हैं। बलराम कृष्ण के पहले विस्तार हैं। बलराम जी का नाम पीछे आना चाहिए, कृष्ण बलराम कहते ना, लेकिन ये अवतार में बात पलट गई। बोले ये अवतार में आचार्य बता रहे हैं, दया को ध्यान में रखते हुए, बोले निताई गौर चंद्र। पासवर्ड क्या है पहला, नित्यानंद। तो पहले पासवर्ड खुलेगा तभी तो कंप्यूटर ऑन होगा ना, इसलिए कह रहे हैं, बोले निताई गौर चंद्र, नित्यानंद से शुरुआत कर रहे हैं। परम करुणा पहो दुई जन, निताई गौर चंद्रा, परम करुणा पहो दुई जन, निताई। इसलिए कृष्ण की लीलाएं जो भागवत में है, उसको ग्रेजुएशन का कोर्स कहा जाता है। और चैतन्य लीलाओं को, नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को जो चैतन्य चरितामृत में है, उसको पीएचडी का कोर्स कहते हैं। उससे बढ़कर और कुछ नहीं। ये सार्वभौम है।
परम करुणा पहो दुई जन निताई गौर चंद्रा परम करुणा पहो दुई निताई सब अवतार सार शिरोमणि सब अवतार सब अवतार सार शिरोमणि सब अवतार शिरोमणि शिरोमणि मतलब माला में एक मणि होती है ना, मुख्य मन का, वो शिरोमणि की तरह होता है। जैसे माताएं मंगलसूत्र पहनती हैं तो उसमें शिरोमणि क्या है, उसमें शिरोमणि क्या चीज है, उसमें जो चेन के अंदर एक लॉकेट जैसा लटका रहता है वो शिरोमणि है, वो हृदय पर धारण किया जाता है। ऐसे ही जितने भी अवतार हैं उन सभी में शिरोमणि हैं, मुकुट की तरह हैं। परम करुणा पहो दुई जन निताई गौर चंद्रा परम करुणा पहो दुई निताई गौर चंद्रा। भगवान नारायण के दर्शन इतने अद्भुत हैं, उनकी लीलाएं इतनी अद्भुत हैं कि जिसके लिए रामानुजाचार्य नरक में जाने के लिए तैयार हो गए कि दूसरे लोगों को भक्ति प्राप्त हो, तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं कैसी होंगी। और वो मौका हमारे पास है। परम करुणा पहो दुई जन निताई गौर चंद्रा परम करुणा पहो दुई जन निताई सब अवतार सार शिरोमणि सब अवतार केवल आनंद कंदा केवल आनंद कंदा केवल आनंद कंदा। ये तो केवल आनंद देने के लिए आए हैं। ये अवतार ऐसा, चैतन्य का मतलब क्या है, अर्थात जो चेतना की जागृत अवस्था है वो चैतन्य कहलाते हैं। वो हम सबकी सोई हुई चेतना को जागृत करने वाले हैं, इसलिए वो चैतन्य कहलाते हैं। और नित्यानंद अर्थात जो हमें नित्य आनंद प्रदान करने वाले हैं। ये दोनों एक ही हैं। हम सभी को नित्य आनंद चाहिए, लेकिन इस संसार का जो स्वभाव है ये विपरीत है। गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, संसार कैसा है, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। अशाश्वत अर्थात जो नित्य नहीं है, और दुखालय मतलब जहां दुख मिलता है। जो नित्य नहीं है और वहां आनंद भी नहीं है।
लेकिन नित्यानंद कैसे हैं? जो हमें नित्य ही आनंद देने वाले हैं। इनकी शरण लेंगे तो हम कैसे हो जाएंगे? नित्य आनंदित हो जाएंगे। इनको समझने के लिए कोई वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कृष्ण क्या है, बलराम क्या है। चैतन्य अर्थात जो हमारी चेतना को जागृत करने वाले, और नित्यानंद जो हमें आनंदित करने वाले नित्य रूप से। इसलिए महाप्रभु ने सबसे पहली शिक्षा 8 श्लोकों में यही दी, तुम चेतना को जगाओ। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये श्री कृष्ण संकीर्तन जो क्या देने वाला है? पूर्ण अमृत आस्वादनम आनंदाम अम्बुदिवर्धनम। जैसे ही चेतना जागृत होगी वैसे ही आनंद मिलना चालू हो जाएगा। चेतना जागृत करना है, अर्थात चैतन्य और नित्यानंद इनकी दया से ही सर्वोत्कृष्ट कल्याण प्राप्त होगा। सबके लिए होगा। क्या कह रहे हैं? इसलिए इनको क्या कहा? केवल आनंद कंद, केवल आनंदित करने के लिए ही ये लोगों के पास जाते हैं। ये नहीं कि तुम मेरी शरण में आओ तब मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। शरण में नहीं आ रहा है तो भी उसके पास जाकर के उसको शरणागति सिखा रहे हैं। कुछ कष्ट नहीं है हमें इसमें। परम करुणा पहुदुई जन निताई गौर चंद्र। परम करुणा पहुदुई निताई सब अवतार सार शिरोमणि सब अवतार केवल आनंद कंदा केवल आनंद कंद केवल आनंद कंदा केवल आनंद कंद। भजो भजो भाई चैतन्य निताई भजो भजो भाई सुदृढ़ विश्वास कोरी सुदृढ़ विषय छाणिया से रस माजिया विषय मुखे बोलो हरि हरि मुखे बोलो हरि मुखे बोलो हरि हरि मुखे बोलो हरि। देखो रे भाई त्रिभुवने नाई देखो रे त्रिभुवने ए मन दयाल दाता ए मन पशु पक्षी झुरे पाषाण विंदरे पशु पक्षी झुरे
पशु पक्षी पत्थर ये भी पिघल गए। पशु पक्षी झूरे पाषाण वेदे रे, पशु पक्षी झूरे पाषाण वेद, सुनी जार गुण गाथा, सुनी जार गुण, सुनी जार गुण गाथा, सुनी जार गुण गाथा। पत्थर हृदय किसी का कितना भी क्यों न हो, सबके हृदय बदल जाएंगे। ये चैतन्य नित्यानंद की लीलाएं ही ऐसी हैं। संसारे माजिया रोहिलो पाड़िया, संसारे माजिया से पदे नाही लो आशा, से पद आपन करम भुंजाय श्यामन, आपन करम भुंजाय श्याम, कहे लोचन दासा, कहे लोचन दासा, कहे लोचन दास। हे परम करुणा बहुत जन, परम करुणा, परम करुणा बहुत जन, परम करुणा। निताई गौर चंद्र, निताई, निताई गौर चंद्र, निताई तब अवतार तार शिरोमणि, तब अवतार केवल आनंद कंदा, केवल आनंद कंद, हे केवल आनंद कंदा, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंदा, केवल आनंद कंद। जय गौरानिता, गौरानिताई, गौरानिताई, जय गौरानिताई। जय गौरानिता, गौरानिताई, गौरानिताई, जय गौरानिताई। गौरा हे, गौरा हे, गौरा हे, गौरा हे, गौरा हे। हे निताई है, निताई है, निताई है, निताई है। हे गौरा है, गौरा है, गौरा है, गौरा है। हे निताई है, निताई है, निताई है, निताई है, निताई है। देखो, इस धाम के बारे में कहा जाता है कि जीव को अपना कल्याण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हम सब जीवों के लिए इस धाम को दिया। किसको दिया? धाम को दिया। भगवान का धाम भगवान से भी बढ़कर है। भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर है। भगवान के जन भगवान से भी बढ़कर है। भगवान के गुण भगवान से भी बढ़कर है। भगवान की लीलाएं भगवान से भी बढ़कर है। भगवान का रूप
भगवान से भी बढ़कर है। नाम रूप गुण लीला धाम जन, ये 6 चीजें भगवान से बढ़कर है। किसी को अपना कल्याण करना है तो इनकी शरण लेनी पड़ती है। अगर जन का आश्रय लेना है तो कहा जाता है भाई धाम में जाओ, वहां पर तुम्हें साधु जन मिलेंगे, उनके पास जाओ, उनके पास जाकर के अपना उद्धार करो। या फिर धाम की शरण लेनी तो धाम में जाओ, या विग्रह की शरण लेनी, रूप की शरण लेनी तो जाओ भगवान के मंदिरों के दर्शन करो। भगवान की लीला स्थलियों में भगवान के सुंदर सुंदर विग्रह स्थापित है, साक्षात रूप से विग्रह स्थापित है। भगवान का गुण लीला आदि सुनना है तो जाओ, जाकर के वहां भगवान का रात दिन गुणगान होता रहता है भक्तों के पास, वहां जाओ। वहां जाने के लिए शास्त्र कहता है, और इतना जोर लगा करके शास्त्र कहता है कि धाम आदि में जाने के लिए अगर कोई महात्मा जन भी, गुरुजन भी अगर कहें कि तुम धाम में मत रहो, तो भी बोले उनकी अवज्ञा करके तुम धाम में जा सकते हो। यहां तक शास्त्र बल दे करके धाम की महिमा, नाम की महिमा, भगवान के गुणों की महिमा, भगवान के भक्तों की महिमा, यहां तक वर्णन की गई। क्योंकि बोले धाम में एक राधा रानी ऐसी हैं जो निरंतर ही सब अपराधों का मार्जन करके उसको अपनी गोद प्रदान करती, वो ऐसी माँ है। इसलिए तुम जाओ, ये दया है। जैसे हम कल देख रहे थे रामानुजाचार्य के जीवन से 18 बार मना कर दिया गुरुजी ने, हम तुम्हें शिष्य नहीं बनाए। वो शिष्य किसी को बनाते ही नहीं थे। नारायण भगवान दया से अभिभूत होकर के नारायण भगवान ने आदेश दिया तुम इनको शिष्य बना लो, और उनके आदेश पर उनको शिष्य बनाना पड़ा। ऐसे ही कई बार महत अपराध हो जाते हैं जिसके चलते हम सोचते हैं कि यार धाम में जाएंगे तो महत जनों के प्रति अपराध हो जाएगा। बोले अपराध हो जाएगा, लेकिन अगर तुम निष्ठा के साथ अगर धाम में आ जाते हो तो राधा रानी इनको कह देंगी इनको माफ कर, देखो मेरे पास आए। धाम इतनी बड़ी चीज है, ये भगवान की बहुत अधिक दया है। लेकिन इससे भी एक दया और बढ़कर के होती, यहां तो आना पड़ता है, लेकिन महाप्रभु का अवतार ऐसा हुआ कि ये पहुंचे। इन्होंने यहां आना पड़ता है भक्तों के पास, यहां आना पड़ता है नाम के पास, नाम लेने के लिए। लेकिन ये अवतार ऐसा कि जिसमें सामने वाले के अंदर श्रद्धा तो दूर की बात है, हिंसक है। सामने वाला हिंसक है। जब महाप्रभु झारखंड के जंगलों से जब होकर के आ रहे थे, उनके साथ एक बलभद्र भट्टाचार्य थे और केवल 2 ही लोग आ रहे थे। महाप्रभु ने और किसी को असिस्टेंट के रूप में लिया नहीं था। तो महाप्रभु उन्माद गति से चलते थे, हा वृंदावन, हा राधे, हा कृष्ण, एकदम छलांग लगाते हुए जा रहे। उनको देह की सुध बुध नहीं रहती थी, कृष्ण का आवेश रहता था उनके अंदर, आवेश भाव से चलते थे। तो जब आवेश भाव से जा रहे हैं और रास्ते जंगल के थे, जंगल के रास्ते में तो हिंसक जानवर भी रहते हैं। सामने एक बाघ बैठा हुआ था रास्ते में, पीछे से बड़ी मुश्किल से भागते भागते पकड़ पाते थे कई बार, और जाते जाते ऐसी छलांग लगाते थे महाप्रभु की, गिर जाते थे। गिरे नहीं जमीन पर, उसके चलते बलभद्र भट्टाचार्य उनको पकड़ते थे दौड़ करके। तो बलभद्र भट्टाचार्य पीछे से भाग रहे, महाप्रभु का
छोटा सा अंग वस्त्र है, घुटनों तक उन्होंने बांध रखा है, ऊपर से एक अंग वस्त्र डाल रखा है, बस महाप्रभु नृत्य करते हुए जा रहे हैं। पीछे से दिखाई दिया, उनको तो दिखाई नहीं देता था, ऐसी उन्मत्तता रहती थी, रोते रहते थे। पीछे से बलभद्र भट्टाचार्य ने देखा सामने बाघ है, तो उन्होंने सावधान, महाप्रभु सामने बाघ है, ठहरिए। लेकिन महाप्रभु रुके नहीं। महाप्रभु कूदते हुए सीधे बाघ के पास निरंतर गाते हुए चलते थे। महाप्रभु को ये भजन बहुत प्रिय था। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, हरि हराय नमः, यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। महाप्रभु को ये बहुत प्रिय था। हर समय महाप्रभु अधिकतर इसको गाते थे। तो महाप्रभु गाते हुए जा रहे हैं, महाप्रभु को ध्यान नहीं, जा करके बाघ को महाप्रभु का पैर लगा। अब जब पैर लगेगा तो बाघ क्या करेगा? बाघ को तो ऐसे ही सुगंध पहुंच जाती। पैर लगते ही बाघ एकदम से खड़ा हुआ, लेकिन काटने के लिए नहीं, आगे वाले दोनों पैर ऊपर खड़े कर लिए उसने, और खड़े करके वो भी गाने लग गया। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। वो भी गा रहा है, अपनी भाषा है, और आगे खड़े करके कूदी मार मार करके महाप्रभु के साथ गा रहा है। ऐसे दया में अवतार थे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। इनकी दया की कोई सीमा नहीं। ये जा करके, हिंसक जानवर है उसके पास जाकर के उसको नाम जपा दिया। इसी परंपरा के जो भक्त हैं ना सच्चे, वो प्रभुपाद जी ऐसे सच्चे भक्त हैं कि इनको 70 साल की बूढ़ी अवस्था में विदेश अमेरिका जाना था गुरुजी के आदेश पर। वो गुरुजन भी ऐसे आदेश देते, ये परंपरा ही ऐसी है। इसमें कोई तुम्हारे पास आएगा ऐसा नहीं, तुमको जाओ, तुम्हें जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा तुम विदेश जाओ। भक्ति सिद्धांत महाराज ऐसी करुणा से अभिभूत, ये पूरी परंपरा में इतनी करुणा भरी हुई है कि एक प्रकार से मौत के मुंह में जाने वाला काम है, अपनी परवाह न करते हुए। और गए, 2 हार्ट अटैक आए, फिर भी वापस नहीं लौटे। और वहां जाने से पूर्व सुमति मुरारजी ने, जिसने पानी के जहाज का इनको बैठने के लिए टिकट दिया था, वो कहती आप इतने वृद्ध हैं, आप वहां मर जाओगे, इतनी ठंड है वहां। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या कहा, मेरा ये मिशन है, मैं मर भी जाऊं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन मुझे जाना होगा। और प्रभुपाद जी गए उन लोगों को भगवत नाम देने के लिए। क्यों गए? ये दया की पराकाष्ठा है जो महाप्रभु का आदेश है। क्या आदेश दिया महाप्रभु ने? पृथ्वी ते आछे यत्र नगर आदि ग्राम, पृथ्वी ते आछे यत्र नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबो मोर नाम, सर्वत्र प्रचार होइबो मोर नाम। सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार प्रसार होगा, पृथ्वी पर जितने भी नगर आदि ग्राम है। कौन करेगा? महाप्रभु के अनुयायी करेंगे। जैसे हमारे उत्तम मोहन प्रभु हैं, इनको जगह जगह जाकर के कीर्तन करने की बहुत इच्छा होती है, जिससे लोगों को नाम मिले, लोगों का उद्धार हो। मेरी इच्छा होती नहीं कहीं जाने की, मेरे को तो जबरदस्ती जाना पड़ता है,
क्योंकि अपने अंदर महाप्रभु के जैसा भाव नहीं, महाप्रभु के अनुयायी नहीं बन पाए ना। महाप्रभु के अनुयायी जो बन जाते हैं वो सारे संसार में विचरण करते हैं, सारे संसार को धाम में बनाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के पार्षदों में से सबसे प्रमुख पार्षद है। कैसे हैं? सबसे प्रमुख पार्षद हैं। ऐसे पार्षद हैं कि देह दो हैं, प्राण एक है। ऐसे पार्षद हैं। नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हुआ एक चक्रा गांव में। कहां पर? एक चक्रा नगरी। आप में से कौन कौन गया है एक चक्रा नगरी, नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थल? हम भी नहीं जा पाए आज तक। इसलिए नवद्वीप जाने से पहले वास्तव में एक चक्रा जाना चाहिए, क्योंकि पासवर्ड तो वहीं से मिलेगा ना, है कि नहीं? एक चक्रा कभी जाएंगे, सब लोगों को लेके चलेंगे। और वहां पर हाड़ाई पंडित नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी पद्मावती, उनके पुत्र के रूप में नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हुआ। नित्यानंद प्रभु इतने सुंदर कि इनके पिताजी हर समय इनको अपने साथ ही रखते थे इनके दर्शन करने के लिए। इनकी आंखें सीधे कानों तक जाती थी, इतनी विशाल आंखें थी। कौन बात कर रहा है? इनकी आंखें इतनी सुंदर, इनका ललाट इतना सुंदर, सारा देह अद्भुत था। पूरा गांव उमड़ पड़ता था इनके दर्शन करने के लिए, भीड़ लगी रहती थी। ऐसा सौंदर्य था। इनसे बात करके हर व्यक्ति, केवल बात करने से ही इनके प्रभाव से लोगों के हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता था और लोग रोने लग पड़ते थे, कृष्ण प्रेम में पागल होकर के। ऐसा मधुर बोलते थे। ऐसे नित्यानंद प्रभु बालपन में कोई इनसे बात कर लिया, कृष्ण प्रेम जागृत हो गया और बेचारा पागल हो गया, रोने लग गया। रोते रहते थे लोग कृष्ण प्रेम में। ऐसे नित्यानंद प्रभु बचपन से ही इन्होंने अद्भुत लीलाएं दिखाना चालू किया। भगवान है साक्षात। क्या लीला चालू किया? सारे गांव के बच्चों को लेकर के चले जाते और ले जाकर के नाटिकाएं करते। कभी लक्ष्मण अवतार की लीला का नाटक करते, राम लक्ष्मण अवतार में, कभी कृष्ण बलराम की लीलाओं का, कभी अनंत शेष बन करके अलग अलग भगवान के अनंत अवतारों की लीलाओं का सारे बच्चों को डायरेक्ट करते, सबको डायलॉग रटाते। मतलब सारा होल सोल इनका ही काम था। डायरेक्टर भी यही थे, प्रोड्यूसर भी यही थे, मेन कैरेक्टर खुद बन करके चलते थे। बाकी लोगों को भी सारे स्क्रिप्ट वगैरह सब समझा देते थे। बाकी तो किसी को पता नहीं होता था कि भाई कौन सी लीला करनी है, क्या करनी है। बच्चों को सारी लीलाएं रटा देते थे और फिर सबसे वैसे रोल अदा करने के लिए कहते थे। सब गांव के लोग देख देख करके हैरान हो जाते थे और ऐसी लीला करते थे, ऐसी नाटिका प्रस्तुत करते थे कि ऐसा लगता था कि ये नाटक नहीं हो रहा है, ये साक्षात वही घटना घटित हो रही है। ऐसा जैसे अजय आए, अजय वहाँ राधा कृष्ण बने थे ना, वहां से बरसाना से एक टीम आई थी, तो उसमें सखी बना था। चुप चुप, सखी बना था ना। कौन सी सखी बना था? ललिता। हाँ,
तो मैं जब भी इसको देखता हूँ मेरे दिमाग में सिर्फ वही छवि दिखती है इसकी। मेरे को ये दिखता ही नहीं कि ये लड़का है, ऐसा लगता है कि एकदम बिल्कुल रियल लग रहा था एकदम। फिर से इसको बनाया करेंगे। अरे गर्व की बात है भाई। तो और कौन बना था? हाँ, गिलहरी बना था, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन नित्यानंद प्रभु जो लीला करते थे एकदम से पूरा, क्योंकि उन्हीं की लीला है, सारी लीलाएं उनको पता है, वो उसी लीला में घुस जाते थे। तो एक दिन लीला चालू हुई, उसमें रावण के साथ युद्ध की लीला चल रही। उन्होंने हनुमान जी बना दिया, वानर सेना तैयार कर लिया, राम लक्ष्मण स्वयं बन गए, मेघनाद बना दिया इंद्रजीत के रूप में। और लीला चल रही, और लीला में शक्तिशील नाम का अस्त्र दे दिया उसके हाथ में, देखना तुम इसको चलाना युद्ध करते करते। तो उसने बोला सावधान लक्ष्मण, मेघनाद बन गया, तुम्हें मेरे शक्तिशील अस्त्र से कौन बचाएगा, सावधान, और छोड़ दिया। जैसे ही शक्तिशील अस्त्र आया, शक्ति अस्त्र, अब लक्ष्मण जी उसी लीला में चले गए। हा राम कह करके मूर्छित हो गए। और मूर्छा नकली वाली नहीं, कई बार लोग नकली वाली मूर्छा में चले जाते। हमारे गांव में रामलीला होती थी, तो वहां पर बाण चलाया, युद्ध की कला का वहां भी नाटक करते थे। और सब गांव में एक कॉमन जगह होती है ना, वहां पर लीला होती थी। और पहले क्या होता था वहां पर, आजकल तो नया सिस्टम हो गया, तो गटर अंडरग्राउंड हो गए, पहले साइडों से ही नाली खुली नाली रहती थी। तो लोग नाली पर थोड़ा बहुत ढक ढका करके कैसे भी बैठ जाते थे, और काफी चौपार जैसा था। और शाम को 7-8 बजे लीला चालू होती थी, और हम लोग 4 बजे से ही वहां बोरा जाके बिछा करके बैठ जाते थे कि भाई आगे वाली जगह हमें मिलनी चाहिए। और 4 बजे से फिर 1 घंटा एक बैठता था, फिर दूसरे घंटे फिर दूसरा बच्चा बैठता था, जिससे कि वो जगह पर बोरा बिछा करके वो जगह कोई कैप्चर ना करे। इतना नाटक, इतना जोरदार रामलीला होती थी। तो रामलीला चल रही, तो वहां पर सब युद्ध का सीन होता था। तो युद्ध के सीन में उसको ऐसा दिखाया जाता था कि भाई बिल्कुल किसी भी हालत में तुमने ऐसा रोल करना है कि बेहोश, तो मतलब सांस भी रोक लेना हो सके। तो सांस तो रोक नहीं पाता था आदमी, बोले लेकिन कोई कुछ भी करे, हिलना डुलना नहीं। तो भगवान राम ने क्या किया, ताड़का राक्षसी का वध किया। तो ताड़का का वध किया तो ताड़का चाची मर गई। अब उसको राक्षस लोग चाची कहते थे। तो राक्षस लोग ढूंढते ढूंढते पहुंचे, तो उन्होंने देखा वहां ताड़का मरी पड़ी है। तो वहां थोड़ी हास्य लीलाएं भी होती थी। तो जो द्वारपाल है वो अपना लाठी लगा करके, बगल में लाठी लगा रहा है उसके, बोले देख भाई टेम्परेचर क्या बोल रहा है। तो लाठी लगाता, और वो बिल्कुल बेहोश पड़ी है। तो फिर वार्ता हो रही भाई, तो गा रहे, किसने मारी रे चाची हमारी ताड़का। बोलो, चाची हमारी ताड़का, तुम लोगों की चाची है ताड़का। और राम लक्ष्मण वहां से सुन करके बाहर निकल के आते हैं पर्दे के पीछे से। फिर वो बात, हमने मारी रे चाची तुम्हारी ताड़का। तुम लोगों ने नहीं मारी थी,
पहली वाली लाइन ही तुम्हारे लिए ठीक है, दूसरी वाली लाइन का अधिकार नहीं। तो उस ताड़का को पूरा सिखाया गया कि तुम बिल्कुल भी हलचल नहीं करना, मतलब मुर्दे की तरह पड़े रहना। तो मुर्दे की तरह पड़ी हुई थी। अब वो चेक कर रहे हैं, देख भाई हिला करके कुछ हिल रहा है क्या, सांसें चल रही हैं क्या, छाती पर कान लगा रहे हैं, धड़कन भी नहीं बोल रही है। तो एक व्यक्ति है, उसकी नाक में रुई घुसा करके देख रहा है कि हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है। तो रुई घुसाने जा रहा है। अब वो तो आंख बंद करके पड़ी है, उसको तो पता नहीं है ना कि क्या रोल चल रहा है, अभी कौन क्या करने वाला है। तो उसने रुई निकाला ऐसे और बोला मैं देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ। तो रुई निकालने जा रहा है, लगाने के लिए नजदीक पहुंचा, इतनी देर में उसका हाथ हिला, हाथ हिल करके ऐसे किया, उसने कान पर ऐसे किया। तो दूसरा ने जिंदी है, जिंदी है, ये तो जिंदी है। अब वो सारा रोल गड़बड़ हो गया। तो फिर उसको पूछा गया, अरे बेवकूफ, अकल नहीं है तेरे को, तो मुर्दे की तरह पड़े रहना था। बोले मच्छर इतना जोर से काट रहा था, वो गटर खुले थे, वहाँ मच्छर भिनभिनाते थे रात को। बोले दिमाग खराब हो गया, बहुत देर से सहन कर रहा था मैं, मच्छर काटे जा रहा है, काटे जा रहा है। मच्छर को तोड़ाना था ना मेरे को क्या पता था कि कोई देख रहा है। मैंने सोचा कि कोई नहीं है, तो उसने ऐसे मारा कान पर, उसी समय वो रुई लगाने जा रहा, उसके हाथ में लगा। तो नाटक काफी हास्यास्पद हो गया था। तो ये एक नकली नाटक होता है, जहाँ आदमी ऐसा नाटक करता है कि मूर्छित हो गया, लेकिन वास्तव में लोग मूर्छित नहीं होते। लेकिन नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण का ये रोल समझ करके पूरी तरह से उनकी सांसें भी बंद हो गई। अब तो नित्यानंद प्रभु उठ ही नहीं रहे। अब तो बच्चे लोग हिला हिला करके परेशान हो गए, बच्चे लोग सब रोल भूल सब भूल गए। सबको ऐसा लगा ये क्या हो गया इनको, सांस बंद हो जाए ऐसा। तो फिर दौड़ करके गए, घर में बताया। हाड़ाई पंडित वहां से दौड़ करके आए, देखा बच्चे की सांसें बंद हो गई, सब रो रहे, सारा नगर खींच करके आ गया, सब हैरान। और देखा तो वहां कोई घाव फाव कुछ नहीं। बोले कैसे हुआ, कैसे हुआ? बोले इसने तीर मारा। तो पूछा, बोले तूने तीर में क्या मारा, तूने तीर क्यों मारा? बोले मैंने शील शक्ति चलाई, शक्तिशील अस्त्र चलाया। बोले शक्तिशील अस्त्र ये क्या होता है? बोले मेरे को तो सारा इन्होंने ही बताया था। कैसे शक्तिशील अस्त्र का नाम लेकर के तू चला? बोले ये सब लीलाएं तुम लोग सीखते कहां से हो, समझ नहीं आता। अब कैसे इनको जीवित करेंगे, क्या करेंगे? अब सब रो रहे हैं। इतनी देर में जो बालक बने हुए थे अलग अलग रोल वाले, उनमें से हनुमान जी बना हुआ निकल के आया बाहर। अरे मेरे को याद आया, बोले मैं भूल गया था स्क्रिप्ट आगे की, अब मेरे को याद आया, बताया था इन्होंने मेरे को। बोले जब ये अस्त्र लग जाए तो तुम सीधा पर्वत लेने के लिए, संजीवनी लेने के लिए जाना। तो फिर वो चल पड़ा। बोले पर जाओ भाई जल्दी जाओ। बोले मैं तभी होश में आऊंगा, मैं संजीवनी लेके। बोले मेरे पास आइडिया आया, अभी चिंता मत करो, तुम सब लोग शांत हो जाओ। तो चला संजीवनी लेने के लिए। अब रास्ते में अब सबका फोकस उसके ऊपर ही, बाकी सब बच्चे लोग पाठ भूल गए। इसको बड़े, ये भी भूल गया था मरने के बाद। तो अचानक से ऐसा हो, ये क्या हो गया, क्योंकि उनका रोल ही ऐसा था, नाटक जैसा लग ही नहीं रहा था। अब तो ये जा रहा है तो इसको याद आ रहा है स्क्रिप्ट सारा। बोले बीच में कालनेमी साधु मिलना चाहिए, तो कालनेमी जिसको बनाया था वो भी भूल गया। तो संजीवनी लेने जा रहे हैं, रास्ते में देख रहे हैं कालनेमी नहीं बैठा हो, तो दौड़ करके, अरे तू क्या कर रहा है, चल बैठ कालनेमी बन करके, राम ही राम रटूंगा अब यहाँ पर, राम नाम का कीर्तन कर। और फिर दूसरे को यार तू मगरमच्छ बन जा तालाब के अंदर, उसको मगरमच्छ बनाया।
और गांव वाले सब परेशान, हाड़ाई पंडित सब परेशान, ये तुम लोग यहाँ मगरमच्छ के साथ युद्ध लड़ रहे हो या संजीवनी लेने के लिए जा रहे हो? बोले नहीं, होश में तभी आएंगे जब पूरी लीला होगी, बीच में कोई सीन गायब नहीं कर सकते। तो कालनेमी के साथ मुलाकात हुई, मगरमच्छ को मारा, मगरमच्छ को मारने के बाद कालनेमी के साथ युद्ध हुआ, कालनेमी को उठा करके लंका में फेंका, फिर गए पर्वत के पास, वहां से पूरा पर्वत उठाया, पर्वत उठा करके लेकर के आए, संजीवनी घोला। अब सारे नाटक हो रहा है, सब कुछ हो, सब गांव के लोग परेशान हो रहे हैं। आखिर में नित्यानंद प्रभु के मुख में जैसे ही डाला, हे राम हा राम कह करके एकदम से नित्यानंद प्रभु खड़े हो, सब जय जयकार करने लगे, सबको बड़ा आनंद आया। हाड़ाई पंडित पूछते हैं, अरे भैया तुम ये क्या करते हो, तुम्हें ये सब लीलाएं हमने तो कभी बताई नहीं, ये सब घटनाएं तुम कैसे, ये सब तुम्हें सीखी किससे, तुमने किसने तुम्हें बताया? नित्यानंद प्रभु, ये मेरी है, ये मेरे को सिखाने की जरूरत है, ये लीलाएं मेरी हैं, मैं कर चुका हूं इनको, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी लीलाएं हैं, मैं सिखाता हूं, मेरे को सिखाने की जरूरत है। ये नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु क्या दर्शाते हैं कि स्वयं वो आनंद कहां से प्राप्त कर रहे हैं, स्वयं वो जीवन प्राण कहां से पा रहे हैं, कहां से पा रहे हैं? भगवान की लीलाओं से। तो नित्यानंद प्रभु अपने जीवन से हमें सिखा रहे हैं कि अगर तुम्हें नित्य आनंद चाहिए तो तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आस्वादन करना पड़ेगा, लीलाओं को सुनना पड़ेगा, लीलाओं में अंदर रमण करना पड़ेगा, इतना घुसना पड़ेगा कि बाकी सब चीजें भूल जाए। सबसे पहला काम नित्यानंद प्रभु ने शिक्षा के रूप में हम सबको सिखाया। ये लीला, हम कृष्ण को सर्वोपरि नहीं मानते, अवतारों के सार तो कौन है? चैतन्य महाप्रभु ही हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति का आदेश दिया है, इसलिए उनकी आज्ञा पालन करते हुए हम कृष्ण लीला का चर्चा करते हैं, कृष्ण लीला का गुणगान करते हैं। इसलिए याद रखो, इस दुखालय में अगर नित्य आनंद चाहिए तो हमें कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कोई आनंद नहीं दे सकता। लेकिन इतना ही नहीं, इसके लिए और भी कुछ चाहिए। क्या हुआ? हाड़ाई पंडित के घर पर एक दिन एक सन्यासी प्रकट हो गए, वो भी नित्यानंद प्रभु की प्रेरणा से। और नित्यानंद प्रभु को उन्होंने देखा, ऐसा सुंदर बालक, ऐसा सुशील बालक, ऐसा विनम्र बालक, जो दर्शन से ही किसी भी व्यक्ति को एकदम से आकर्षित कर ले, जिनके अंदर अद्भुत सेवा भाव। उसको देख करके हाड़ाई पंडित बड़े अतिथि सत्कार करते थे। सन्यासी महाराज को बोले, सन्यासी महाराज हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमारे लायक कोई आदेश है तो बताइए। सन्यासी कहते हैं, तुम्हारा जो इकलौता पुत्र है निताई, आप इसको हमें दे दो। इतना सुनते ही मूर्छित हो गए, अश्रुपात करने लगे, दौड़ करके गए पद्मावती माता के पास, अपनी धर्म पत्नी के पास। बोले, सन्यासी जी ने तो ऐसा कुठाराघात कर दिया है हमारे हृदय पर। बोले, जानते हैं आप क्या मांग रहे हो? आप केवल निताई को ही नहीं मांग रहे हो, हमारे प्राणों को भी मांग रहे हो। हमारे प्राण भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम नित्यानंद के बिना जीवित नहीं रह सकते। लेकिन फिर भी आप सन्यासी हैं, हम अपने पुत्र को आपकी सेवा में अवश्य देंगे। और उन्होंने इकलौते नित्यानंद प्रभु को, जो सारे आकर्षण के सारे गांव के केंद्र थे, उन्होंने सन्यासी को सौंप दिया। कौन माता पिता संसार में ऐसे सौंपता है? बहुत दुर्लभ है। पूरी तरह से सौंप दिया
और ये गारंटी नहीं कि कब आएगा। अपने बच्चे को माता पिता कभी किसी टूर पर नहीं भेजते प्राय, और जो भी इतना प्यारा बच्चा हो उसको कोई भेज सकते हैं क्या? जो जीवन प्राण हो, जिनके बिना रह ही नहीं सकते। बोले महाराज दशरथ ने भी अपने पुत्र को मांगने पर दे दिया था, इसलिए हम भी अपने वचन को निभाएंगे। इसलिए तो नित्यानंद प्रभु के वो पिता बने, साधारण पिता थोड़ी थे, संसारी साधारण व्यक्ति थोड़ी थे। गुणों की खान नित्यानंद प्रभु, और उनको सौंप दिया सन्यासी को। भक्तों के साथ भी कोई लोग यात्रा में नहीं भेजते, ब्रह्मचारियों के साथ नहीं भेजते, सन्यासियों के साथ भेजना तो दूर की बात है। माता पिता को अगर पता चल जाता है तो फोन कर करके रोज पूछते रहते हैं, हाँ भाई कैसा है, क्या चल रहा है, क्योंकि उनको चिंता रहती है ब्रह्मचारियों के साथ गया है ना। हालांकि ब्रह्मचारी लोग इस तरह से ले जाते हैं कि वो घर पे बताने नहीं देते, कॉलेज से ही गायब कर लेते हैं। घर पे पूछोगे तो पहले तो परमिशन ही नहीं मिलेगी। वो कॉलेज में से उठा करके ले जाते हैं बड़ी मुश्किल से कन्विंस करके, और वहाँ फिर उनको यात्राओं में ले जाते हैं। लेकिन कई बार घर वालों को दोस्त से इधर उधर से कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है, फिर घर वालों का फ़ोन आ जाता है, घर वाले विवश हो जाते, अच्छा तू पहुँच गया तो ठीक है कोई नहीं, लेकिन रोज़ फ़ोन करते रहना, रोज़ फ़ोन कर, रोज़ घर पे, हाँ मैं रोज़ फ़ोन करता रहूँगा। पता है माँ बाप भी सोच रहे हैं चला ही गया है तो एकदम से तो रुक नहीं सकते। अरे तूने जाना था तो गोवा जाता, लोनावाला जाता, खंडाला जाता, चला गया वृंदावन। वृंदावन को जाने की जगह है, पिकनिक स्पॉट है। माँ बाप ऐसी जगहों पर जाने ही नहीं देते, और चला गया तो रोज फोन करते हैं, और फोन करके पूछ, फोटो भेज, फोटो भेज, तेरा फोटो भेज। फोटो में उनको कुछ देखना नहीं है, फोटो में देखना है कि अभी इसके बाल बचे या उड़ा दिए इसने। ये शकल सूरत में वो देखते हैं, फोटो भेज, बाल बचे तो ठीक है कोई बात नहीं। कैसी आसक्ति रहती है। लेकिन हाड़ाई पंडित की धर्म पत्नी ने भी पति का साथ दिया, और जीवन प्राण नित्यानंद स्वरूप प्रभु को उन्होंने सौंप दिया, और सालों तक तीर्थ यात्रा के लिए नित्यानंद प्रभु सन्यासी महाराज के साथ घूमते रहे। सब जगह पर तीर्थों पे जा जा करके भी, जैसे वृंदावन पहुंचते तो वृंदावन की लीला याद आ जाती, कूद जाते यमुना के अंदर। अद्भुत अद्भुत भगवान उन लीलाओं की याद करते, भगवान कृष्ण की याद में रोते रहते। ऐसी लीलाएं किया। तो नित्यानंद प्रभु ने सिखाया कि अगर तुम्हें मेरा साथ चाहिए, नित्य आनंद चाहिए, तो तुम्हें भी वैराग्य लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वैराग्य। नित्यानंद प्रभु कह रहे तुम्हारे लिए मैंने अपना घर छोड़ा। किसके लिए घर छोड़ा? हम सब के लिए। तो हम सबको भी क्या करना पड़ेगा फिर? नित्यानंद प्रभु के लिए हम सबको भी घर छोड़ना पड़ेगा। याद रखो इस बात को। ये नहीं बस पढ़ाई पूरी हुई फिर हम घर पे जाएंगे, पैसा कमाएंगे, हाँ, ब्याह शादी करेंगे, आनंदित होंगे। नहीं, नित्य आनंदित रहना है नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तो उसके लिए हमें भी नित्यानंद प्रभु अपने आचरण से सिखा रहे हैं। क्या लेना पड़ेगा? वैराग्य लेना पड़ेगा। और ऐसी दया की मूर्ति है। एक और बात सिखाया नित्यानंद प्रभु ने यहां से आगे। नित्यानंद प्रभु सालों तक सन्यासी महाराज के साथ रहे, लेकिन कभी उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार चालू नहीं किया। जब उनको पता चला कि अब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए और उन्होंने अपनी महाप्रकाश लीला भी प्रकट किया है और महाप्रभु अब प्रचार करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मुझे अब उनकी सहायता करनी चाहिए। तब नित्यानंद प्रभु नवद्वीप पहुंचे और नवद्वीप में जाकर के चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात हुई। और जब तब तक तो नित्यानंद प्रभु अवधूत बन गए थे,
सन्यासी के साथ रहते रहते आदमी सन्यासी बन जाएगा। अवधूत बन गए थे, परमहंस अवस्था जैसी अवस्था। उनको देह का भी भान नहीं रहता था, कपड़े कभी पहन लिए कभी नहीं पहने, ऐसे सन्यासी एक प्रकार से जीवन अवस्था को जी रहे थे। महाप्रभु के पास गए, महाप्रभु ने आदेश दिया उनको, नित्यानंद आप प्रचार के लिए अपने आप को सज्ज कर लीजिए, प्रचार करना है आपको। तब नित्यानंद प्रभु ने प्रचार चालू किया। प्रचार आज्ञा अनुसार होता है। नित्यानंद प्रभु ने ये भी सिखाया कि चैतन्य महाप्रभु के प्रति नित्यानंद प्रभु कितने समर्पित थे। शुरू से ही प्रचार कर सकते थे, लेकिन आज्ञा मिली तब प्रचार चालू किया। और आज्ञा क्या मिली? बोले प्रचार के लिए तुम एक काम करो, आप गृहस्थी बन जाओ। क्या बन जाओ? गृहस्थी बन जाओ। और महाप्रभु खुद क्या बन गए? सन्यासी बन गए। और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को क्या कह रहे हैं? तुम गृहस्थी बन जाओ। देखो कैसे विचित्र बात है। माँ बाप बच्चे को किसके साथ भेज रहे हैं? सन्यासी के साथ। और उनको पता है सन्यासी के साथ जाएगा तो क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा। तो माँ बाप क्या बनाना चाह रहे हैं? सन्यासी। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? सन्यासी। तो माँ बाप क्या आदेश दे रहे हैं? ठीक है तुम जाओ बेटा सन्यासी बनो। और चैतन्य महाप्रभु सन्यासी बन करके क्या आदेश दे रहे हैं? मैं सब जगह पर सब जीवों का उद्धार नहीं कर सकता। सन्यास के नियम के कारण, सन्यास के बड़े कठोर नियम होते हैं, इसलिए कठोर नियमों का पालन करने के चलते बहुत सारे लोग मुझसे वंचित हो जाएंगे। इसलिए कोई जीव वंचित नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करो? आप गृहस्थी बन जाओ। तो सन्यासी क्या आदेश दे रहे हैं? तुम गृहस्थी बन जाओ। ये कैसी शिक्षा है? सन्यासी बनना, ब्रह्मचारी बनना, गृहस्थी बनना, वानप्रस्थी बनना, ये वर्णाश्रम धर्म है। ये क्या है? लेकिन कलयुग में महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, नित्यानंद प्रभु शिक्षा दे रहे हैं, बोले ये वर्णाश्रम धर्म का पालन तभी करना चाहिए जब वर्णाश्रम धर्म प्रचार के लिए सहायक हो। कलयुग के अंदर वर्णाश्रम धर्म केवल प्रचार के निमित्त होना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो उधर कलयुग के अंदर कैसे लोग होने चाहिए? बोले जो गृहस्थी हैं उनको आदेश देना चाहिए अपने बच्चों को, क्या तुम क्या बन जाओ? सन्यासी बन जाओ, ब्रह्मचारी बन जाओ। और प्रचार की आवश्यकता पड़ने पर सन्यासी लोग आदेश दे सकते हैं, क्या तुम गृहस्थी बन जाओ। अब सन्यासी बने हुए जीवन जी रहे हैं एक प्रकार से नित्यानंद प्रभु, उनके लिए गृहस्थी बनना कितना कठिन है। अब वो गृहस्थी बनेंगे भी तो क्या वास्तविक गृहस्थी बन पाएंगे या नाम मात्र की गृहस्थी होगी? नाम मात्र की गृहस्थी। और ऐसे नाम मात्र की गृहस्थी को उनको घर बार का कुछ ध्यान ही नहीं रहता था, सिर्फ गृहस्थी बन करके प्रचार करना जगह जगह जाकर के। और बच्चे लोगों से नित्यानंद प्रभु बहुत प्यार करते थे और बच्चे भी उनसे बहुत प्यार करते थे। बच्चे भी उनके बिना छटपटाते थे। और नित्यानंद प्रभु एक बार पहुंचे एक नगर में, सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। बच्चों को लेकर के नित्यानंद प्रभु ने कीर्तन चालू किया। 2 महीने तक कीर्तन कंटिन्यूअस चला, नॉन स्टॉप। कितना समय? 2 महीने। सन्यासी कोई गृहस्थी ऐसा कर सकता है? 2 महीने घर बार छोड़ करके। और बच्चों के माता पिता ने भी आकर के कीर्तन में डिस्टर्ब नहीं किया कि भाई कुछ खा लो, तुम कुछ पी नहीं रहे हो, खा नहीं रहे हो, क्या हो गया तुम लोगों को? ऐसा क्यों? बच्चे लोग कीर्तन नृत्य ऐसा कर रहे थे
कि उनके घर वालों ने देखा उनका एक एक बच्चा विशाल विशाल पेड़ पर चढ़ चढ़ करके वहां से छलांग लगा रहे थे नाचने के चक्कर, और किसी को कुछ नहीं हो रहा था। ये नित्यानंद प्रभु की कृपा थी। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ऐसा कीर्तन हुआ कि उनके घर वाले भी आ करके जुड़ जा रहे थे। कोई ये नहीं कह रहा था कि तुम चलो, सोच के आए थे डंडा लेकर के, इसकी ये मजा ले, इतना लेट हो गया अभी तक तो वापस नहीं आया, और डंडा भंडा सब छोड़ दिया, वो भी नाच रहे, वो भी कीर्तन कर रहे। ऐसा नित्यानंद प्रभु का अद्भुत प्रभाव था। तो नित्यानंद प्रभु ने ये भी दर्शाया, जय श्री श्री राधा कांत भगवान की जय। गौर निताई। ऐसा नित्यानंद प्रभु का प्रताप था। तो नित्यानंद प्रभु ने हमें ये कीर्तन का धन दिया है। अगर हम भी नित्यानंद प्रभु की कृपा पाले तो हम भी ऐसा कीर्तन का आस्वादन कर सकते हैं और अपने इस जीवन को सफल बना सकते हैं। ऐसा संक्षेप में ये नित्यानंद प्रभु की थोड़ा सा चरित्र हमने वर्णन किया। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा को पाने के लिए भक्त लोग व्रत रखते हैं, प्रचार करते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। बोलो नित्यानंद प्रभु की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की